श्री रामायण तुलसी कृत कथा करो अनुसार। आसन लीजय प्रेम से आइए पवन कुमार, सियावर रामचंद्र शंकर जो माँ। सीतापति रामचंद्र की जय। चारों भैयन की जय, चारों मैयन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। कल के कथा में भरत जी भारद्वाज के आश्रम पर रात भर रहे हैं। आश्रम पर सारा भोग का सामान था, लेकिन भरत जी हाथ से छुए नहीं हैं। अब सवेरा हो गया। कीन्हनी जमन तीर्थ राजा, नाई मुनि सिर सहित समाजा। ऋषि आयुष आशीष सिर राखी, करि दंडवत विनय बहुभाखी। सवेरे भरत जी ने तीर्थ राज में स्नान किए और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर दंडवत करके बहुत विनती की। ऋषि की आज्ञा और आशीर्वाद को सिर पर माथे चढ़ाए। मुनि जी अब वहाँ से जाने वाले हैं। भरत जी अब स्नान करके मुनि जी को दंडवत किए और सिर नवाकर वहाँ से अब चल रहे हैं। पथ गति कुशल साथ सब लीन है, चले चित्रकूट ही चित दीन है। राम सखा कर दीन है लागू, चलत देह धरि जन अनुरागु। तदंतर कुशल पथ प्रदर्शकों के साथ सब लोगों के लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित लगाए चल पड़े। भरत जी राम सखा गुह के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हैं। जो गुहराज थे वो भरत जी अपना हाथ उसके हाथ में पकड़ा कर जा रहे हैं। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, प्रेम नेम व्रत धर्म माया। लखन राम सिय पथ पंथ कहानी, पूछत सखहि कहत मृदुबानी। न तो उनके पैरों में जूते हैं और न सिर पर छाया है। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट है। वे सखा निखाद राज से लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी के रास्ते की बात पूछते हैं और वह कोमल वाणी से उत्तर देते। जैसे जैसे भरत जी पूछ रहे हैं वैसे गुहराज जो है वो निखाद राज इनको उत्तर दे रहा है कि यहाँ यहाँ ठहरे हैं, ऐसे जा रहे थे। जितना रास्तवा देखा था सब बतला दिया। राम बास थल बिटप बिलोके, उरय अनुराग रहत नहीं रोके। देखी दशासुर बरसहि फूला, भय मृदु महिमगु मंगल मूला। श्री रामचंद्र जी के निवास स्थल और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की यह दशा को देखकर देवता फूल बरसाने लगे। पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। भरत जी का ऐसा दशा था कि सब उनके अब विपरीत जो हो रहा था सब उनके संपर्क में हो गया। पृथ्वी कोमल हो गई, गड़ नहीं रही है। मार्ग मंगल और मूल बन गया। और मार्ग में इतना हंसी खुशी दिखाई दे रहा है कि अब उनको दुख कुछ भुला रहा है। किए जाहि छाया जलद, सुखद बहहि बर बात। तस मगु भय उन राम कह,
जस भा भरत ही जात, सियावर रामचंद्र शंकर जुमा। प्रभु की माया ऐसा हुआ कि भरत के मार्ग में बादल छाए, जिधर जिधर जा रहे थे उधर बादल छाया रहता था। सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही थी। भरत जी के जाते समय मार्ग में जैसा सुखदायक हुआ वैसा सुखदायक श्री राम जी के जाते हुए नहीं हुआ है। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितये प्रभु जिन्ह प्रभु हेरे। ते सब भय परम पग जोगु, भरत दरस मेटा सब रोगु। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे। उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को दर्शन कर लिया वे सब परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन से तो मानो उनका सांसारिक बंधन ही समाप्त हो गया। अर्थात श्री राम दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी बने ही थे, परंतु भरत के दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। यह बड़ी बात भरत कह नाही, सुमिरत जिन्हि राम मन माही। बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी स्वयं अपने मन में भरत जी का ही निरंतर स्मरण करते रहते हैं। जगत में भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। जो एक बार भी राम कह लेता है तो वो अपने भी तरने वाला होता है और दूसरों को भी तारने वाला हो जाता है। भरत राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कसन होई मग मंगल दाता। सीध साधु मुनिवर यस कहई, भरत ही निरखी हर सही लहई। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगलदायक कैसे न हो। सीध साधु और श्रेष्ठ मुनि परस्पर ऐसे बातें कर रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष का लाभ उठा रहे हैं। देखी प्रभाव सुरे सही सोचू, जग भल भल ही पोच कर पोचू। गुरु सन कहु करिय प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट ना होई। देखिए अब देवता डर गए। अब अपने गुरु जी से कह रहे हैं कि हे प्रभु आप ऐसा काम करिए जिससे कि भरत जी और राम जी से भेंट मत हो, नहीं तो हो सकता है कि भेंट होगा तो भरत जी के प्रेम में श्री रामचंद्र जी फिर अयोध्या लौट जाएंगे। राम सकोची प्रेम बस, भरत स प्रेम पयोधि। बनी बात बेगरन चहती, करिय जतन छल शोध। सियावर रामचंद्र शंकर ज्योमा। अब देवता के लाद में कलछुल कूद रहा है। श्री रामचंद्र जी संकोच करने वाले और प्रेम के बस में रहने वाले हैं और भरत जी प्रेम के सागर है। बनी बनाई सब बात बिगड़ना चाहती है। अपने गुरु जी से देवता आप कह रहे हैं, बृहस्पति महाराज से। इसलिए कोई छल कपट का रास्ता ढूंढकर इसका उपाय फिर कीजिए। देखिए वहाँ छल कपट से सरस्वती जी से वनवास करवा दिए और अब फिर कहते हैं कि भरत जी से भेंट मत हो, ऐसा कोई छल करिए। बचन सुनत सुर गुरु मुसुकाने, सहस नयन बिनु लोचन जाने। मायापति सेवक सन माया, करई तो उलटी परई सुर साया। इंद्र के वचन सुनते ही देव गुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए।
उन्होंने 1000 नेत्र वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित समझा और कहा कि हे देवराज, श्री रामचंद्र जी स्वयं माया के अधिपति हैं, उनके सेवक के साथ कोई माया कैसे कर सकता है? तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ जाती है। अगर भरत जी पर हम कोई माया करेंगे तो उलटकर हम पर ही माया चला आएगा, भगवान के भक्त के पास माया नहीं जाएगा। तब कछु कीन्ह राम रूख जानी, अब कुचाली करी हो यही हानि। सुनु सुरेश रघुबीनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाई न काहू। उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रूख जानकर कुछ किया था, भगवान के मन था इसलिए हम कुछ कर दिए थे, परंतु इस समय यदि कोई छल कपट किया तो हानि ही होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो, वे अपने प्रति किए हुए अपराध से तो कभी रुष्ट नहीं होते हैं, लेकिन जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। लोक ही वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दूरबासा। पर अपने पर तो कोई रुष्ट नहीं होते हैं, लेकिन उनके जो सेवक पर कोई उनके भक्त के प्रति अपराध करता है उसे श्री राम कभी क्षमा नहीं करते हैं, वह उनकी क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास प्रसिद्ध है, इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम राम जप जेही। सारा जगत श्री राम को जपता है, परंतु श्री रामचंद्र जी जिनको जपते हैं उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रिय और दूसरा कोई नहीं होगा। मनहु नया नहीं अमरपति, रघुबर भगत काज। अजसु लोक परलोक दुख, दिन दिन शोक समाज। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यों मां। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में नत लाइए। ऐसा करने से लोक में अपजस और परलोक में दुख होगा और शोक बढ़ता ही चला जाएगा। सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री रामचंद्र जी को अपना सेवक परम प्रिय हैं, वे अपने भक्त की सेवा से सुख मानते हैं और उनके भक्त के साथ बैर करने से वह बहुत अधिक बैर मानने लगते हैं। यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, गहई न पाय पुनु गुण दोषु। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। यदि वे सम है, उनमें न राग है न द्वेष है, और वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष भी ग्रहण नहीं करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान रखा है बना के। जो जैसा कर्म करता है वह वैसा ही फल भोगता है। तदपि करहि सम विषम बिहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। अगुण अलेपयमान एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस। यद्यपि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं, जैसा देखते हैं भक्त है कि अभक्त है वैसा ही व्यवहार करते हैं। अर्थात भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मार कर तार देते हैं। यही भगवान का काम है कि
राम भगत परहित निरत, पर दुख दुखी दयाल, भगत शिरोमणि भरत ते, जनि डर पहुँ सुरपाल, सियावर रामचंद्र शंकर जो माँ। हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरे के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरे के दुख से दुखी होते हैं और उन पर दया करते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे डरने की कोई बात नहीं है, उनसे मत डरिए। सत्य संघ प्रभु सुरहितकारी, भरत रामयाय अनुसारी, स्वार्थ विवश विकल तुम होहूँ, भरत दोष नहीं राउर मोहूँ। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य पर दृढ़ रहने वाले और देवताओं का हित करने वाले हैं, और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष वश हो करके व्याकुल हो रहे हो, इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं है, तुम स्वयं मोह से ग्रसित हो गए हो। सुनि सुर बर सुर गुर बर बानी, भा प्रमोद मन मिटी गलानी, बरसी प्रसून हरसि सुर रावु, लगे सराहन भरत सुभाव। देव गुरु बृहस्पति की श्रेष्ठ वाणी को सुनकर इंद्र का मन अत्यंत आनंदित हो गया और उनकी चिंता मिट गई। तब प्रसन्नचित होकर देवराज इंद्र फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। एहि विधि भरत चले मग जाहि, दशा देखी मुनि सीध सिहाहि, जबहि राम कहि लेहि उषासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा को देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी ईर्ष्या करते हैं। भरत जी जब राम कहकर लंबी सांस लेते हैं, उस समय मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। द्रवहि बचन सुनि कुलिस कहाना, पुरजन प्रेम न जाई बखाना, बीच बास करि जमनु ही आए, निरखी नीर लोचन जल छाए। भरत जी अब जमुना जी के किनारे पहुंच गए हैं। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों के प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता। बीच में निवास करके भरत जी जब जमुना जी के तट पर आए तो उनके नील जल को देखकर उनके नेत्रों में जल भर गया। रघुबर बरन बिलो की बर, बारी समेत समाज, होत मगन बारिधि बिरह, चढ़े विवेक जहाज, सियावर रामचंद्र शंकर ज्यों माँ। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर अपने पूरे समाज सहित भरत जी प्रेम में विह्वल होकर श्री राम जी के वियोग रूपी सागर में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात जमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विह्वल हो गए और उनके न पाकर विरह व्यथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए कि भाई यहाँ देर मत करिए, जल्दी अब चल के दर्शन करिए, अब तो चित्रकूट भिड़िए आ गए। जमुना तीर ते ही दिन कर बासु, उस दिन जमुना तट पर ही रह गए। भयउ समय सम सब ही सुपासु, रात ही घाट घाट की तरनी, आई अगणित जाहि न बरनी।
उस दिन जमुना जी के तट पर पड़ाव किया। समयानुसार सबके लिए यथा योग्य सुंदर व्यवस्था हुई। निखाधराज का संकेत पाकर रात ही रात में कई घाटों से अनगिनत नावें वहां आ गई, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। इतना नाव वहां जुट गया कि प्रात पार भये कहीं खेवा। जितने लोग थे एक ही बार में सब लोग पार हो गए। तो से राम सखा की सेवा, चले नहाई नदी सिर नाई, साथ निखाध नाथ दो भाई। सवेरे एक ही बार में लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निखाधराज द्वारा प्रदान की गई इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और जमुना जी को सिर नवाकर निखाधराज के साथ दोनों भाई आगे चले। आगे मुनिवर वाहन पीछे, राज समाज जाई सब पाछे, ते ही पाछे दो बंधु पयादे, भूषण बसन बेश सुठी साधे। आगे श्रेष्ठ वाहन पर मुनिराज बैठे हैं, उनके पीछे सारा समाज जा रहा है। उनके पीछे दोनों भाई सादे भूषण वस्त्र और भेष में पैदल जा रहे हैं। सेवक सुहृद सचिव सुत साथा, सुमिरत लखन सिया रघुनाथा, जहाँ जहाँ राम बास बिसरामा, तह तह करई सप्रेम प्रणामा। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं भरत जी के। लक्ष्मण सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सभी लोग जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी ने रात्रि को निवास किया था या थोड़ा देर के लिए रुके थे, वहाँ वहाँ वे प्रेम सहित प्रणाम करते जाते थे। मगबासी नर नारी सुनी, धाम काम तजिधाय, देखी स्वरूप स्नेह सब, मुदित जन्म फल पाई, सियावर रामचंद्र शंकर ज्योमा। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष भरत का आगमन सुनकर घर और काम काज को छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप तथा प्रेम को देखकर सब अपना मानव जन्म लेने का फल पाकर आनंदित हो जाते हैं। कहई सप्रेम एक एक पाही, राम लखन सखी होहि कि नाही, बय बपु बरन रूप सोयाली, शील स्नेह सरिस समचाली। गांवों की स्त्रियां परस्पर प्रेम पूर्वक कहती है कि हे सखी, ये राम लक्ष्मण ही है, अन्य कोई है? हे सखी, इनकी अवस्था, शरीर और रंग रूप तो वही है, शील स्नेह उन्हीं के समान है और चाल भी उन्हीं के चाल के सरीखे है। जैसे वो दोनों भाई थे वैसे ही तो ये भी दोनों भाई हैं। भेष न सो सखी सिय न संगा, आगे अनिचली चतुरंगा, नहीं प्रसन्न मुख मानस खेधा, सखी संदेह होई यही भेदा। सखी कहती है कि परंतु हे सखी, इनका न तो बलकल वस्त्रधारी मुनि भेष है, न सीता जी भी साथ में नहीं है, बल्कि इनके आगे तो चतुरंगणी सेना चली जा रही है। फिर इनके मुख पर प्रसन्नता भी नहीं है, खुशी भी नहीं है इनके मुख पर, इसके मन पर खेद है। हे सखी, इसी भेद के कारण संदेह होता है कि ये राम लक्ष्मण नहीं है। तासु तरकतीय गण मन माही, कहई सकल तेहि समन सयानी, तेहि सराही बानी फिर पूजी,
बोली मधुर बचन तिये दूजी। तब दूसरी सखी कह रही है कि उसका तर्क अन्य स्त्रियों के मन को अच्छा लगा। सब कहती है कि इसके समान चतुर कोई नहीं है। उनकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है यह कहकर उसकी बात की गौरव देते हुए दूसरी स्त्री मीठी वचन बोली। क्या कहती है कि कही स प्रेम सब कथा प्रसंगा, जेहि विधि राम राज रस भंगु, भरत ही बहुरी सराहन लागी, शील स्नेह सुभाय सुभागी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक का आनंद इस प्रकार जिस प्रकार से भंग हुआ था वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह सौभाग्यवती स्त्री श्री भरत जी के शील स्नेह और सौभाग्य की सराहना करने लगी। पहले तो सब खिस्सा श्री रामचंद्र जी को सुना दी, तब फिर भरत जी की सराहना करती है। चलत पया देखात फल, पिता दीन तजिराज, जात मनावन रघुबरहि, भरत सरिस को आज, सियावर रामचंद्र शंकर ज्यो माँ। दूसरी सखी कहती है कि हे सखी सुनो, ये भरत जी पिता द्वारा दिए हुआ राज का त्याग करके पैदल चलकर फलहार करते हुए श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। ये दशरथ जी जब राज दे दिए इनके पिता तो ये राजा नहीं बने, इस श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। आज उनके समान भाग्यशाली कौन होगा। भायप भगति भरत आचरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु, जो कुछ कहब थोर सखी सोई, राम बंधु वस काहे न होई। भरत जी का भाई के प्रति स्नेह भक्ति और आचरण कहने सुनने से वाणी के दुख तथा दोष दूर हो जाते हैं। हे सखी, इनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई हैं, फिर ऐसा क्यों न हो। हम सब सानुज भरत ही देखे, भाई न धन्य जुवती जन लेखे, सुनि गुनि देखी दशा पछिताही, कै कई जननी जोग सुत नाही। कहतड़ी सकी कि के कई के पुत्र जोगी लइका नहीं खे। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सभी आज बड़ भागनी स्त्रियों के गिनती में आ गई। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पश्चाताप करती है और कहती है कि यह पुत्र केकई जैसी माता के योग्य नहीं है। को कह दूषण रानी नाहिन, विधि सब कीन हम ही जो दाहिन, कह हम लोक वेद विधिहीनी, लघुतिय कुल कर तूति मलिनी। कोई कहती है कि इसमें रानी का भी कुछ दोष नहीं है, यह सब विधाता द्वारा किया गया है जो हमारे अनुकूल है। कहाँ तो हम लोग और वेद दोनों की विधि से हीन है, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुक्ष स्त्रियां, बस ही कुदेश कुगाव कुबामा, कह दरस पुण्य परिणामा, असयनंदय चिरजु प्रतिग्रामा, जनमर भूमि कलप तरुजामा। जो बुरे देश अर्थात जंगली प्रांत और बुरे गांव में बसती हैं और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं, और कहाँ महान पुण्यों के फलस्वरूप इनका दर्शन, ऐसा ही आनंद और आश्चर्य प्रत्येक गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग गया है। स्त्रियां सराह रही है
कि हम लोगों को कहाँ दर्शन होगा अगर ऐसा केकई नहीं करती। भगवान के द्वारा हम लोगों को दर्शन हो रहा है। भरत दरस देखत खुलऊ मगलोगन कर भाग, जनु सिंहल बासी न भयऊ विधि बस सुलभ प्रयाग, सियावर रामचंद्र शंकर ज्यो मां। भरत जी का दर्शन करते ही रास्ते में रहने वाले लोगों को भाग्य खुल जाता था, मानो दैव जोग से सिंघल द्वीप में रहने वालों का तीर्थ प्रयाग सुलभ हो गया है, अर्थात तीर्थ प्रयाग स्वयं चलकर द्वार पर आ। वहाँ के लोग कह रहे हैं कि ईश्वर की ऐसा कृपा है, भरत जी के चलते भरत जी जब द्वार पर आ गए तो मानो तीर्थराज प्रयाग आज हम लोगों के द्वारे द्वारे घूम रहे हैं। अब आज यही कथा विराम लेती है, कल श्री राम जी से भेंट हो जाएगा। आज कथा इतनी भयो सुनो सजन चितलाय, जो जग जहाँ से आए हैं विदा ले हर साय, सियावर रामचंद्र शंकर ज्यो मां। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। चारों भैयन की जय, चारों मैयन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय।